Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका सेकंड चैप्टर है ये 12th इको का। ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर चालू है जो टुवर्ड्स एंड है, तो हम लोग सेकंड चैप्टर के टुवर्ड्स बढ़ चुके हैं। सो यूटिलिटी एनालिसिस बहुत अच्छा सा टॉपिक है। यूटिलिटी ये आप जो सोचते हो वही चीज़ है, मतलब किसी चीज़ की मुझे यूजफुलनेस कितनी है, ज़रूरत कितनी है। जैसे नीड और वांट्स होता है ना, वो उससे अलग है। उसमें हम लोग बोलते हैं यूजफुलनेस, उपयोग कितना ज़्यादा है मेरे लिए। जैसे कि मैंने दो मोबाइल खरीद लिए हैं, एक एंड्रॉयड का खरीदा है और एक एप्पल का खरीदा है। अब एप्पल वाला मैं यूज करता हूं, एंड्रॉइड वाला चीप था तो उसे रखा हूं, तो इसकी यूटिलिटी कितनी है मेरे लिए, नहीं के बराबर। तो वो सारी चीजें जो गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। और इसी में हम लोग देखेंगे पूरा मार्केट इसके ऊपर कैसे बिहेव करेगा, कैसे ये सब सारी चीजें लिंक्ड है और आपको कहाँ फोकस करने की जरूरत है। तो मेक श्योर आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, तभी आपका फायदा है। क्योंकि वीडियो हमारी होती है छोटी, 2 के स्पीड में देखिए, 5 से 6 मिनट चलते चलते आप लोग देखते हैं, चलते चलते रसदाय कटते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। ठीक है, वाह वाह। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पे देखिए नीड, वांट और यूटिलिटी में आप लोग को मैं पहले ही बोल दिया हूँ, फर्क रखिए। वांट्स डिनोट अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये रिकॉल करने को बोल रहा है। सो ये रिकॉल तो कर ही लोगे आप लोग, इतने तेज हैं आप लोग, कर ही लेंगे। सो सेटिस्फैक्शन मतलब वांट क्या होती है, नीड बहुत जरूरत होती है। नीड मतलब एकदम जरूरत की चीज, वांट मतलब नहीं भी रहेगा फिर भी चलेगा। तो जैसे कि ठंडियों में मुझे एकदम मस्त गुची के जैसे बोलते हैं, मुझे स्वेटर चाहिए या सिंपल 2-3 थोड़ा मोटा शर्ट भी पहन लूंगा या ऐसे भी। तो नीड है मेरी कि कुछ क्लॉथ रहनी चाहिए, लेकिन एकदम ब्रांडेड रहे, एकदम मोटा ताजा रहे, पश्तून जो बोलते हैं ना शॉल रहे, तो ये मेरी वांट है। तो वही सेटिस्फैक्शन। तो फीलिंग वांट क्या होता है कि यार मेरे पास पश्तून का शॉल नहीं है, यार गुची के कपड़े नहीं है, वांट है वो। वांट्स आर अनलिमिटेड। तो भाई इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चाहिए ही रहती है, मेरी भी है, कितना भी मैं यूपीएससी पढ़ लूँ वांट्स हैं मेरे पास भी। दे आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब एक के बाद वो आते ही रहते हैं। और समझिए, ये तो हो गया कि नई नई चीज, वही चीज भी मुझे बार बार चाहिए। जैसे कि मुझे पिज्जा डेली के डेली चाहिए, बार बार पिज्जा चाहिए, पिज्जा ही चाहिए। नहीं तो ऐसा क्या होता है, 2 टाइप का, पिज्जा ही डेली चाहिए और दूसरा नई नई चीज मुझे दूसरी चाहिए। तो दोनों में आप डिफरेंस और सिमिलरिटी समझ चुके हैं। दे डिफर विथ एज, जेंडर, सीजन, हैबिट्स एंड कल्चर। अब इंडिया में बीफ नहीं चलेगा ना, तो इसलिए हमारा कल्चर देखो अलग है, तो हमारी वांट ही नहीं है बीफ। सिंपल एकदम एक्सट्रीम एग्जांपल लेते हैं भैया हम लोग। सो अभी यहाँ पे सबको ध्यान रखना है कि एज के हिसाब से बच्चों को क्या चाहिए, खिलौने चाहिए, चॉकलेट्स चाहिए। चॉकलेट्स तो बड़ों को भी चाहिए, लेकिन खिलौने नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं एज के हिसाब से। अभी जेंडर, फीमेल्स का रिक्वायरमेंट अलग होता है और मेल का रिक्वायरमेंट जरूर ही अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल साड़ीज आर वॉर्न बाय वुमेन विदाउट एनी, बोलते हैं ना आप लोग टैबू मत इससे समझे, इसे बता रहा हूँ, साड़ीज आर वोर्न बाय द वुमेन। सो साड़ी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो शर्ट पैंट्स और धोती कुर्ते की जरूरत होती है कि नहीं, मैन की। तो इस तरह की सारी चीजें जो अलग अलग होती है वांट्स। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी, अब देखिए यूटिलिटी आ रहे हैं, इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इन अदर वर्ड्स यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। सेटिस्फायर है ये, सेटिस्फायर गाना सुने हैं। चलिए, सो वही कोई भी गुड मेरी कितने मुझे कितना सेटिस्फाई करता है, उसकी उतनी यूटिलिटी। समझ पा रहे हैं, उसकी यूटिलिटी उतनी। अभी मुझे एप्पल वाले ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है मेरी वांट्स को, तो उसकी यूटिलिटी भी उतनी ज्यादा है। वहीं पे एंड्रॉइड वाला उतना मुझे यूज नहीं कर रहा हूं, तो मेरा सेटिस्फैक्शन उससे उतना नहीं है और इसलिए उसकी यूटिलिटी भी नहीं है। सिंपल। चलिए इंट्रोडक्शन में चलते हैं। You have been already introduced to the concept of utility in class 11. बेसिक्स जहां पढ़ रहे थे, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जिन्होंने नहीं पढ़ा हाथ जोड़ के भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे तो सेल्फ लर्निंग है, आप लोगों को डेडिकेशन डिजायर चाहिए, पढ़ लीजिए। आगे गवर्नमेंट प्लान बनाती है कि कैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाएं, अब हम उधर ही आ चुके हैं कि आपको हम पढ़ाएं। ठीक है, चलिए। दिस यूनिट गिव्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। जो जागो ग्राहक जागो वाला है, ग्राहक की
यूटिलिटी पे क्या डिपेंड होता है, क्या क्या मार्केट स्टैब्लिश है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कैसे आपकी वांट को आपकी नीड बता देते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि एडिक्शन क्या होता है, आप जरूरत नहीं होती लेकिन आप उसके आदती हो जाते हैं, वो आपकी नीड हो चुकी है। नाउ इट इज नॉट वांट। इसी तरह से आपको पहले मारुति सस्ते में मिलेगी, फिर हुंडई हुंडा मिलेगा, उसके बाद आप स्कोडा लॉरा पे जाओगे, उसके बाद आप BMW मर्सिडीज पे जाओगे, या फिर लंबोर्गिनी बेंटली ऐसी गाड़ियों पे हाथ लगाने। तो आपकी जो अब ये सब नीड होती जाएंगी, जिसका बिना आप चल ही नहीं पाओगे। इस तरह से मार्केट आपके अराउंड गेम खेलेगा। सो अपनी ज़रूरतें कम रखिए। जी हाँ, हम देखेंगे कि दूसरों को कैसे ये सब बेचा जा सकता है, लेकिन सेम टाइम अपनी ज़रूरतों पे कैसे कंट्रोल रख सकते हैं। फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? एक ही लेक्चर में 2 ओपिनियन मिल गए। चलिए, इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विद अवेलेबल रिसोर्सेज। जी हाँ, जितना पैसा उतना ही खरीद पाएंगे। मेरे पास 100 रुपया है तो भैया मैं उसी हिसाब का बर्गर खाऊंगा। अब ये तो नहीं है मेरे पास 100 रुपया है और मैं जाके 1000 रुपये का पिज़्ज़ा खरीद के लेके आऊँ, ना जी, अरे ना ना ना। ठीक है, ये सब थोड़ा होता है अवेलेबल रिसोर्सेज। अच्छा, आप बोलो कोई उधार लेके, वो भी रिसोर्स ही है ना, उसके मुंह का जुगाड़ है, उसके वैल्यू, बॉडी की वैल्यू है, उसने कैसे जुगाड़ से पैसा लेके आया, लेकिन बाद में देना पड़ेगा। उसके पास कौन सा रिसोर्स था जब उसने जुगाड़ उधार से लेके आया और पिज़्ज़ा खा लिया? जी, उसकी बोल चाल, उसका जो बोलने का तरीका है, लोगों को बोतल में उतारने का तरीका ही। जी हाँ, it is true that all human wants cannot be satisfied fully at a specific time. फ्यूचर में जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक ही समय में आपके कंप्लीट वांट्स को फुलफिल कर दिया जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं ना है। कोई ना कोई चीज आड़े आ ही जाएगा। जैसे कि सोचिए, आपको चाहिए कि अभी पापा एप्पल की मोबाइल दे दें, दे सकते हैं पापा, दे सकते हैं, लेकिन अभी देंगे नहीं, अभी आपकी उम्र नहीं हुई है। चलिए, आपको दे भी दिए, अब आपकी डिजायर है कि एप्पल की वॉच भी आ जाए, एप्पल का आईपैड भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, पापा फिर दे सकते हैं, लेकिन देंगे नहीं, क्योंकि इस टाइम पे आपको ऑलरेडी मोबाइल दिया गया था। तो आपकी जो पूरी वांट है एक ही टाइम पे कंप्लीट नहीं होगी, फ्यूचर में हो सकती है। समझ रहे हैं? और कंप्लीट वांट्स, ये तो मैं सिर्फ मोबाइल का वांट्स बोला, ऐसे बहुत सारे वांट्स हैं एक ही टाइम पे खत्म कर सकते हैं। अरे एकदम क्या बोलते हैं, एकदम फोपट बात है ये तो। इसी को इकोनॉमिक्स में लिख देना है। यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन्स, एनालिस्ट बैठे होते हैं, एक्सप्लेन्स कंज्यूमर्स बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम इन जो हमारे जो इंडियंस हैं, हमको जब तक ब्रश एकदम करते करते 2-3 महीना 6 महीना भी ना हो जाए, उसके ब्रश ऐसे एकदम स्मूदी थे वो ऐसे दूर से बट न जाए, और उसके बाद वो जैसे कि कॉमेडियंस बोलते हैं, वो या तो नाड़े डालने के भी काम आ सकता है या तो बाल में कलर लगाने के काम में भी आता है। तो हम उसके जब तक बोलते हैं ना बाल की खाल ना नोचले, तब तक हमें उसका सेटिस्फैक्शन मिलता नहीं है। आपने कई देखा होगा, महंगी महंगी कुर्सियां भी लिए रहते हैं, लेकिन उस पर प्लास्टिक चढ़ी रहती है। ये इंडियंस का है, हम मैक्सिमाइजेशन एकदम हद तक जाते हैं। वहीं यूएस देखिए, बड़े से बड़े पिज्जा भी वो लोग नहीं खाने को आता, फेंक देते हैं। वहां पे इकोनॉमी ऑफ स्केल है, फर्क है उनके में अपने में फर्क, उनके में अपने में फर्क। समझ रहे हो? चलिए, इसीलिए बोलते हैं हमारा कल्चर अलग है। अब ये सब सारी चीजें लिस्ट करने को बोला है, आप लोग 12th में आप लोग क्या करें, आप सिर्फ पढ़ना। तो फीचर ऑफ यूटिलिटी जो है गाइस, ये कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। जी हाँ, मैं लेक्चर आपका कंप्लीट कर दूंगा। मैं इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ाना चाहता तो ये सारी चीजें एक लाइन में बता के मैं पूरा पेज खत्म कर दूं, बोल दूं सिलेबस खत्म। लेकिन मेरा पर्पज है, मेरा खुद का इंटरनल हार्ट है जो बोलता नहीं भैया ऐसे मत आगे बढ़ो, पढ़ाओ बच्चों को, साथ में लेके चलो, और मेक श्योर कि आप और ज्यादा ऑडियंस तक इसे पहुंचाएं, ताकि इंटरेस्ट और बना रहे, मोटिवेशन का लेवल बना रहे। कभी देखे जब आपको कोई बोले एक सिंपल सा वर्ड कि आप बहुत सही कर रहे हो, लाइफ में देखो कितना मजा आएगा। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ हम इंडियंस हैं यार, हम अपने पे भरोसा नहीं करेंगे, किस पे करेंगे? तो इसलिए बोल रहा हूँ, मोटिवेशन बना रहता है, सिर्फ कमेंट कर दीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे एट सायोनारा। लेकिन वादे के साथ मिलूंगा दोबारा।